अभिमन्यु और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू लाइफ क्लिनिक पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है कि हम अपनी स्किन को कैसे स्वस्थ, सुंदर और गोरा करें। और ये बात इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्किन हमारे शरीर की सुंदरता के साथ साथ वह हमारे इम्यून सिस्टम की पहली परत है, यानी कि फर्स्ट लेयर है। इसलिए हमें इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहेगा कि फर्स्ट लेयर ही कमज़ोर रहेगी तो आगे के लेयर्स को भी हार्म होने के पूरे चांसेस हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि किन कारणों से हमारी एक स्वस्थ त्वचा खराब होने लगती है और साथ में उसका कलर फीका पड़ने लगता है या फिर वो रूखी हुई दिखती है, और जिस कारण से आसानी से कोई भी बैक्टीरिया अच्छी मजबूत त्वचा न होने के कारण अंदर एंटर कर जाता है और हमें कई प्रकार की स्किन की डिसीज पैदा करता है। इसलिए हमारे स्किन का अच्छा, स्वस्थ और लचीला और सुंदर होना और उज्जवल होना जरूरी है। आइए हम जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनसे हमारी स्किन खराब होती है, और इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां हम समझेंगे कि हम क्या कारण हैं जो हमारे स्किन को खराब करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी स्किन को खराब होने से बचा सकते हैं और उसको पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये हमारा स्किन का मॉडल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एपिडर्मिस है, यही बाहरी जो भी वातावरण का असर होता है सबसे ज़्यादा यही झेलती है। इसके बाद आती है डर्मिस। डर्मिस में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको हेयर फॉलिकल्स मिलेंगे जहाँ से बाल निकल के बाहर एपिडर्मिस के ऊपर निकलता है। ये जो आप लाइट ब्लू देख रहे हैं ये होती है स्वेट ग्लैंड, जहाँ से आपका पसीना बनता है और स्किन को ठंडा करने के लिए बाहरी सरफेस तक आता है। तीसरी लेयर हो, और यही इसी डर्मिस में ही आपको ब्लड वेसल्स हमारी स्किन की मिलने लगेंगी, जहाँ से खाना हमारे आर्टरी के थ्रू स्किन में आता है और वेस्ट प्रोडक्ट या खराब चीजें बाहर की ओर एक्सक्रीट हो जाती हैं या निकल जाती हैं स्किन से। और इसी ब्लड सप्लाई के ठीक नीचे आपको फैट सेल्स मिलेंगी जो कि जिसकी एक पतली सी लेयर होती है। ये फैट सेल्स का एक मेन काम होता है, यदि ऊपर से किसी प्रकार का प्रेशर आता है तो ये उसके दबाव को झेल सकें और ये जो ब्लड वेसल्स हैं तो ये उसके कारण डैमेज ना हो सकें। अब हम जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जो हमारे स्किन के इन स्ट्रक्चर्स को डैमेज करते हैं, जिस कारण से हमारी स्किन रूखी बेजान दिखने लगती है। तो पहला कारण आता है स्किन एरोजन। आपको पता होना चाहिए कि हम सभी जीव प्रतिदिन अपनी पुरानी स्किन छोड़ते हैं और नई स्किन बनाते हैं। जब भी प्रतिदिन हमारे ऊपर की स्किन जब खत्म होती है, स्किन सेल्स खत्म होती हैं, तो नीचे नई स्किन सेल्स बनती हैं प्रतिदिन। तो अब आपको जानना चाहिए कि हमें उन खाने में उन सभी पदार्थों का इस्तेमाल करना है जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ताकि नई सेल्स बनने में मदद हो सके और ये जो स्किन एरोजन प्रतिदिन होता है हमारे बाहरी सरफेस पर, एपिडर्मिस पर, हम उसको कोप अप कर सकें। यदि हम यही नहीं करते हैं तो हमारी स्किन की लेयर काफ़ी पतली हो जाएगी और वो रूखी बेजान दिखने लगेगी। दूसरा बड़ा कारण है हमारा डिहाइड्रेशन। यदि हम पानी कम पीते हैं तो स्किन से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, स्किन से बाहर की ओर निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट, उनको घुलने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती है, जिस कारण से हमारी स्किन में वेस्ट प्रोडक्ट अंदर बहुत सारे इकट्ठे होने लगते हैं। तो उस कारण से हमारी स्किन रूखी दिखने लगती है और साथ में पानी का वॉल्यूम कम होने कारण, द्रव्यमान कम होने कारण ये जो हमारी मोटी लेयर होती है ये एक पतली लेयर में बदल जाती है, जिससे कि हमारे स्किन डैमेज होने का खतरा बहुत आसानी से हो जाता है। तीसरा मुख्य कारण होता है हमारी स्किन को डैमेज करने का फ्री रेडिकल्स। ये होते हैं वो पार्टिकल्स जो हमारा शरीर खाना पचाता है और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, या हमारी स्किन जो खाना पचाती है उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसमें ये पाए जाते हैं।
तो फ्री रेडिकल्स के पास हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी एक्स्ट्रा एनर्जी, और वो जब भी इस स्किन को देती है एक्स्ट्रा एनर्जी तो वो डैमेज होने लगती है, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद हमारी स्किन हीट करके डैमेज होना शुरू हो जाती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या फिर ये इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्किन के अंदर वो उनको डिस्टर्ब भी करता है। इस कारण से भी फ्री रेडिकल्स के कारण हमारी स्किन डल और बेजान दिखने लगती है। चौथा कारण है ब्लड सप्लाई। हमारे स्किन में आपने ऑलरेडी देखा था, ये जो रेड कलर्स की हैं ये आर्टरी होती हैं, खाना लाती हैं, और ये वेन्स होती हैं जो खाना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर ले जाती हैं। तो अगर हम देखेंगे ब्लड सप्लाई, यदि हमारी बॉडी में फैट लेवल ज़्यादा है या हम अपने खाने में शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमारी स्किन पर हमारी वेसल्स पर फैट इकट्ठा होने लगता है। जब फैट इकट्ठा होने लगता है तो इनका एरिया पहले के एरिया से कम हो जाता है। तो ये है फैट। अगर ये कम होने लगता है एरिया हमारा अंदर का जिसमें से खून बह रहा है, तो ऑब्वियसली है कि हमारे स्किन को खाना ले जाने वाली आर्टरीज जो रहेंगी वो कम खून ले जा पाएंगी, और हमारे कचरा जो बाहर निकलता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्किन का वो भी कम बाहर जाएगा। इस कारण से पूरे चांसेस है हमारी स्किन डल होने लगती है। अब हम आते हैं अपने पांचवें हिस्से की ओर, वो होता है फैट। यदि हमारे खाने में शुगर या ऑयल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस कारण से क्या होता है, हमारे ब्लड में फैट का लेवल बढ़ने लगता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि फैट का लेवल बढ़ने से हमारी आर्टरीज जो होती हैं उनकी ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। ब्लड सप्लाई कम होती है, इस कारण से आपकी स्किन एरोड होने लगती है। अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं केमिकल ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन जो होता है हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर करता है। फ्री रेडिकल्स के बारे में मैंने आपको अभी यहाँ पर तीसरे पॉइंट में समझाया था कि किस तरह से हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूटाथियोन का लेवल सही है तो ये फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर की ओर भेजने लगता है, यह हमारी स्किन से बाहर करता है, जिससे हमारी स्किन बेजान रूखी नहीं हो पाती या और डैमेज नहीं हो पाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ग्लूटाथियोन का लेवल यदि बढ़ रहा है तो फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन में ऑलरेडी कम होते जाएंगे, और इन केस अगर आपके खाने में ग्लूटाथियोन की कमी है तो फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज़्यादा बढ़ेंगे और आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। तो आप अब समझ चुके हैं कि हमारे स्किन को डैमेज करने के मेन 5 कारण कौन से हैं। पहला स्किन एरोजन, दूसरा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट जो स्किन के अंदर हैं, चौथा ब्लड सप्लाई, पांचवा फैट, छठवा ग्लूटाथियोन। यहाँ फैट के बारे में आप एक बात और जानिए, फैट कुछ हद तक सही है, मगर जब ये बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये ऊपर की ओर बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं स्किन के उनको भी ये डैमेज करना शुरू कर देता है या फिर उनकी ब्लड सप्लाई रोक देता है, जिससे हमारी स्किन रूखी बेजान होने लगती है। तो आप समझ गए होंगे कि वो कौन से 6 कारण हैं जिन कारण से हमारी स्किन डैमेज होती है। अब हम जानते हैं कि हमारे स्किन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, हेल्दी स्वस्थ बना सकते हैं और उसका गोरापन बढ़ा सकते हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि किन कारणों से हमारी स्किन या त्वचा जो होती है वह बेजान दिखने लगती है, समय के साथ कमजोर होने लगती है, या फिर वो ऐसी रूखी दिखती है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ शरीर में हमारे कमी है। तो इनके सभी कारण आप पहचान चुके हैं, जिसमें से पहला कारण था वेदर एरोजन, है ना, क्योंकि हमारी शरीर कंटिन्यू न्यू स्किन्स बनाता है और ओल्ड स्किन जो होती है वह निकलती जाती है। जैसे एक सांप अपनी केचली छोड़ता है, मगर इंसान जो होता है वो धीरे धीरे करके अपनी छोटी छोटी सेल्स छोड़ता जाता है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि नई स्किन बनाने के लिए नए सेल्स के कंपोनेंट्स चाहिए, इसलिए हमारे रोज़ के खाने में विटामिन्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए और प्रचुर मात्रा में हमारे पास आयरन जिंक होना चाहिए, जो कि इंटीग्रिटी खून की सप्लाई हमारे स्किन की ओर बढ़ाए। साथ ही हमें ऐसा खाना खाने से बचना चाहिए जो हमारे शरीर में खून को भी इन्फेक्ट करता है, साथ में हमारा बॉडी में फैट इंक्रीज करता है और शुगर इंक्रीज करता है, क्योंकि ये सब हमारे स्किन की ब्लड सप्लाई को रोकती हैं। इसी के साथ हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी में पानी बराबर मात्रा में रहे और कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, ताकि शरीर की जो गंदगी है, स्किन की जो गंदगी है, वो आसानी से बाहर निकल सके। अब गोरे होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक केमिकल है, वो है ग्लूटाथियोन। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, उसके बाद भी यदि आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन का लेवल कम है, तो आपकी बॉडी का स्किन का कलर थोड़ा डल ही रहेगा। यदि आपको अपनी स्किन का कलर बढ़ाना है तो आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन ज़्यादा होना चाहिए। ग्लूटाथियोन मेनली हमें बहुत सारी सब्जियों से मिलता है, हरी भरी सब्जियों से। अब इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है घरेलू नॉर्मल में, कैरेट में, स्पिनच में, कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, जिसकी लिस्ट मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और यदि आपको मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना है तो ग्लूटाथियोन की कुछ मेडिसिन्स आती हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं गोरा होने के लिए, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इनका इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही अब मार्केट में बहुत सी गोरा करने की साबुन होती हैं जिनमें ग्लूटाथियोन मिक्स रहता है, जैसे कि कुछ साबुन आसानी से आपको मिल जाएंगी, जो कि मैं अपनी ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह की साबुन का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में ग्लूटाथियोन को इंक्रीज कर सकते हैं। होप आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो। यदि कुछ और आपको पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और यदि आपके कोई सजेशन है या आप किसी और चीज़ों पर, किसी और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं, मुझे खुशी होगी। उम्मीद करते हैं कोरोना की तीसरी लहर के पहले आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे और मास्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे होंगे। थैंक यू।